अमेरिका की राजनीति एक बार फिर दुनिया भर में हलचल मचाने वाले फैसले के केंद्र में है। सत्ता में लौटते ही ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उसकी सोच किस दिशा में जा रही है। 21 जनवरी को अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस को छेड़ दिया है। अमेरिका ने करीब 75 देशों के नागरिकों की वीजा प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। जी हाँ, ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक सोच और सख्त वैचारिक एजेंडे का हिस्सा माना जा रही है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह फैसला अमेरिका के संसाधनों की रक्षा और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इस फैसले के तहत रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ब्राजील, नाइजीरिया, मिस्र, थाईलैंड, यमन, सोमालिया समेत कुल 75 देशों में नागरिकों के वीजा प्रोसेसिंग को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इन देशों से अमेरिका आने की इच्छा रखने वाले हजारों लोग अब अनिश्चितता में फंस चुके हैं। प्रशासन का तर्क है कि इन देशों से आने वाले कई आवेदकों के अमेरिका पहुंचने के बाद सरकार सहायता योजना पर निर्भर हो जाने की आशंका ज्यादा पाई गई। ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है और कह रहा है कि अमेरिका अब उन लोगों के लिए खुला नहीं रह सकता जो भविष्य में सरकारी खजाने पर बोझ बन सकते हैं। इस पूरे फैसले की जड़ से पब्लिक चार्ज नीति को रखा गया है। विदेश मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ऐसे आवेदकों की पहचान और रोकथाम जरूरी है जिनके अमेरिका जाकर वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर होने की संभावना अधिक है। प्रशासन का कहना है कि वीजा सिस्टम का दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है और जब तक नई स्क्रीनिंग व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती तब तक ये रोक जारी रहेगी। ये संदेश साफ है कि अमेरिका में दाखिला आसान नहीं होगा और हर आवेदक को सख्त जांच के दौर से गुजरना पड़ेगा। सोमालिया को लेकर प्रशासन ने खास तौर पर सख्त रुख अपनाया है। इसके पीछे मिनेसोटा के सामने आया एक बड़ा धोखाधड़ी घोटाला बताया जा रहा है जिसमें फेडरल जांच के दौरान खुलासा हुआ कि हजारों लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाली सरकारी सहायता योजनाओं को दुरुपयोग किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने इसे उदाहरण बनाते हुए कहा कि अगर अभी भी सख्ती नहीं की गई तो भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है। यही वजह है कि सोमालिया जैसे देशों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नवंबर 2025 में जारी नए निर्देश के बाद वीजा प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया। अब काउंसलर अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए गए और वो कई अधिकारों पर वीजा खारिज कर सकते हैं। स्वास्थ्य स्थिति, उम्र, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होना और कमजोर वित्तीय स्थिति अब सीधे तौर पर वीजा रिजेक्शन की वजह बन सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत बुजुर्गों या अधिक वजन वाले आवेदकों को भी वीजा देने से इनकार किया जा रहा है अगर ये आशंका हो कि भविष्य में उन्हें इलाज या सरकारी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। ये फैसला अमेरिका की उस सोच को दर्शाता है जिसमें आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी शर्त बना दिया गया है। पब्लिक चार्ज का प्रावधान अमेरिका में दशकों पुराना है लेकिन इसे लागू करने का तरीका हर प्रशासन में अलग रहा। 2022 में बाइडेन प्रशासन ने इसके दायरे को सीमित कर दिया था और इसके अप्रशिक्षित निर्मम रूप को लागू कर दिया गया। अब ट्रंप प्रशासन ने इसे फिर से व्यापक बना दिया है और साफ कर दिया कि छूट के मामले में बेहद सीमित होंगे। केवल सख्त शर्तें पूरी करने पर ही वीजा जारी किया जाएगा। इससे पहले 2019 में भी इसी नीति को लागू कर कानून विवाद सामने आए थे लेकिन ट्रंप प्रशासन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ वीजा प्रोसेसिंग रोकने का नहीं बल्कि ये ट्रंप प्रशासन की उस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिबिंब है जिसमें अमेरिका फर्स्ट को हर नीति के केंद्र में रखा गया है। ये कदम दुनिया को ये संदेश देता है कि अमेरिका अब अपनी सीमाओं, संसाधनों और नीतियों को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना ही क्यों ना करना पड़े। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया जेल को।